नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बात करेंगे ज़िंदगी और नुकसान के बारे में। नाज़रीन इकराम, ज़िंदगी में अक्सर औक़ात ज़िंदगी की सड़क पर चलते चलते कभी कभार नुकसानात हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। आपने सड़क पर तो सफ़र किया होगा। बाज़ औक़ात सड़क पर सफ़र करते हुए आगे से सड़क बंद होती है और एक बोर्ड लगा हुआ, साइन बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है, जिस पर लिखा होता है कि आगे सड़क पर तामीर का काम जारी है, बराए मेहरबानी आप मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अगर आप गौर करें तो आपको उसके करीब ही कोई आर्जी सा कच्चा या कोई कच्चा पक्का सा रास्ता नज़र आएगा, जिस पर से आप सफ़र करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से आगे जाकर उसी साफ़ सुथरी मरकज़ी शहरा पर चढ़ जाएंगे और दोबारा रवां दवां हो जाएंगे अपने सफ़र की जानिब। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। उसकी वजह से कभी भी इंसान को ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। उन परेशानियों को भूलकर आगे चलना ही पड़ता है। आजकल ज़िंदगी में कुछ नुकसान अल्लाह की तरफ से ऐसे भी होते हैं कि वो आपके लिए किसी बड़े फ़ायदे की आने वाले वक्त में नवीद लेकर आते हैं। इसकी मिसाल मैं आपको एक मौजूदा 15-20 साल पहले की एक बहुत बड़ी मिसाल दूंगा। कॉर्वेट का नाम शायद आपने सुना होगा। कॉर्वेट एक अमेरिकी गाड़ी है, अमेरिका में बनती है, बहुत मजबूत गाड़ी है और ये काफ़ी अरसा बनाने के बाद ग्राहकों को अपनी तरफ मुतवज्जा नहीं कर सकी और उनकी फ़रोख्त के ऊपर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था। हालांकि काफ़ी उन्होंने उसकी एडवर्टाइजमेंट भी की, गाड़ी भी बहुत मजबूत थी, लेकिन उसकी फ़रोख्त पर कोई ख़ास असर नहीं पड़ रहा था। ग्राहक उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हो रहे थे। फिर वक्त आता है 21वीं सदी के महज एक साल बाद 2001 अमेरिका में इनका एक शोरूम था कॉर्वेट गाड़ी का, जहां पर इनकी गाड़ियां खड़ी थी। वहां पर जिस इलाके में ये शोरूम मौजूद था, वहां पर काफ़ी ज़मीन कच्ची और वहां अचानक गड्ढे पड़ जाते हैं ज़मीन में। आपने शायद ये सुना भी हो, कभी आपने शायद डॉक्यूमेंट्रीज़ देखी हो। ज़मीन के कई हिस्से कई ममालिक में हैं, ऐसे अचानक गड्ढा जो है वहाँ पड़ जाता है। कई दफ़ा तो लोग भी बाज़ औक़ात, एक वाक़या हुआ था कि एक आदमी पलंग पे सो रहा था और गड़ा पड़ा और पलंग और बंदा अंदर, दोबारा अल्लाह अपनी पनाह में रखे, दोबारा उसकी डेड बॉडी भी बहुत मुश्किल होती है डेड बॉडी ढूंढना। अगर कोई ऐसे गड्ढे में बाज़ औक़ात गिर जाए तो बस अल्लाह ही बचाए या ऊपर आ जाए। बाज़ औक़ात बहुत गहराई में जो है ये चले जाते हैं। तो बात कर रहे थे हम कॉर्वेट की। वहाँ पर अचानक से गड्ढा पड़ता है और बहुत सारी तकरीबन 8 गाड़ियाँ उस गड्ढे के अंदर गिर गई। अभी से जो है सारा स्केन जो है चेंज होता है और वो काम होता है जो उन्होंने हज़ारों लाखों डॉलर एडवर्टाइजमेंट पर लगाए थे, उसकी वजह से वो चीज़ उन्हें नहीं मिल सकी। जो इस नुकसान, जो बाज़ाहिर उन्हें नुकसान नज़र आ रहा था, लेकिन वो नुकसान उनके लिए क्या फ़ायदा लेकर आया है वो मैं आपको आगे चलकर बताऊँगा। वो जब उसमें गड्ढा पड़ता है और 8 गाड़ियाँ अंदर गिरती हैं, तो और जब ये खबर अखबार में छपती है, मीडिया पर आती है, तो बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता उसका शोरूम विज़िट करना शुरू कर देते हैं। गाड़ियाँ देखने के लिए नहीं, वो गड्ढा देखने के लिए जिसमें गाड़ियाँ गिरी हैं कि वो मंजर कैसा होगा। उसके कुछ अरसे बाद जो शोरूम का मैनेजर था, उसने बताया कि जब उन्होंने देखा कि गाड़ी अचानक से ही ये गड्ढे में गिरने के बाद उसमें एक अहम बात ये भी हुई कि जो गड्ढे से उन्होंने गाड़ियाँ निकाली थी, वो गाड़ी मजबूत तो वाकई थी, उसमें से 5 गाड़ियाँ तकरीबन बिल्कुल मामूली से नुकसान के बाद जो है सही सलामत निकल आई। आखिरी जो 8वीं गाड़ी निकाली थी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बाकी 2 की भी हालत कुछ ख़राब थी। 8 गाड़ियाँ उनकी सही सलामत बच गई और महज 3 गाड़ियाँ जो हैं उसमें ख़राब हुई हैं या तबाह हुई हैं, जिसका लोगों के जहन पर बहुत असर पड़ा कि ये गाड़ी वाकई बहुत मजबूत है। और वो काम जो एडवर्टाइजमेंट ना कर सकी, इस गड्ढे ने, इस नुकसान ने कर दिया। और उसके 2-3 साल बाद कॉर्वेट के उस शोरूम के मैनेजर ने खुद
یہ بات جو ہے بیان دیا پریس میں کہ ہمیں ایڈورٹائزمنٹ سے اتنا فائدہ نہیں ملا، ہماری گاڑی نہیں چلی، لیکن یہ جو گڑھا یہاں پر پڑا اور گاڑیاں اس کے اندر گری، اسے اتنے زیادہ لوگ دیکھنے آئے، اور جب گاڑیاں انہوں نے اندر سے صحیح سلامت نکلتے دیکھیں تو ان کے ذہنوں پر اثر پڑا اور ان کا ذہن تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد سے کارویٹ امریکہ کی ایک مشہور کار بن گئی 2001 کے بعد۔ آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کریں تو آپ کو وہاں پہ کارویٹ جو ہے ان کے ایک اچھے نمبروں میں نظر آئے گی۔ تو یہ گاڑی کیونکہ بہت مہنگی ہیں، پاکستان میں تو یہ گاڑیاں امریکن، یورپین بہت کم لوگ لے کے آتے ہیں، آڈی وغیرہ ہوگی، مرسیڈیز ہوگی، بہت کم پیسے والے لوگ لا سکتے ہیں، کیونکہ جاپانی گاڑیاں جو ہے وہ عالمی سطح پر کچھ سستی ہیں۔ پاکستان میں تو خیر کافی مہنگی ہیں، جب جاپانی گاڑی مہنگی ہے تو یورپین یا امریکن یا جو برٹش ہے بینٹلے وغیرہ تو وہ ظاہر ہے وہ تو بہت زیادہ مہنگی ہوگی، تقریباً 8-10 کروڑ کی ایک عام سی گاڑی، آڈی وغیرہ اس طرح کی گاڑی پاکستان میں اگر لے کے آئیں وہ ٹیکسی سمیت آپ کو پڑ جاتی ہے۔ تو امریکہ میں بہرحال کارویٹ جو ہے اس حادثے کے بعد بہت زیادہ چلی اور کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو میرا آپ کو بات سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ کبھی بھی عارضی نقصان سے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ عارضی نقصان آپ کی زندگی کے لیے کوئی بہت بڑی خوشخبری، کوئی بہت بڑی حکمت اس کے پیچھے پوشیدہ ہو جو آپ کو آنے والے وقت میں نظر آئے، کیونکہ آپ تو انسان ہیں اور آنے والے وقت کے بارے میں تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ناظرین کرام، پھر ملیں گے کسی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر رضا گجر کو دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔